प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक पा करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द ट्रू ब्यूटी, जो कि थॉमस कैरी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक में कवि थॉमस कैरी की जो कविता है, इसमें कवि अपने ट्रू ब्यूटी के विषय में बताया गया है कि सच्ची सुंदरता क्या है। थॉमस कैरी जो कि एक वीर रस के कवि हैं, जिनका जन्म वेस्ट विकहम 1595 में हुआ था और उनके पिताजी का नाम श्री मैथ्यू कैरी था, जो कि एक चांसरी के मास्टर थे। आज हम उनको देखते हैं, उनकी इस कविता में, पोएम में कवि क्या है। अब इस पोएम में देखें, इसमें बताते हैं कि कवि कहता है जो स्पिरिचुअल मतलब की जो आत्मिक ब्यूटी है वो शारीरिक ब्यूटी से ज़्यादा अच्छी है। वो कहते हैं कि जो शारीरिक आकर्षण है एक दिन समाप्त हो जाता है जैसे जैसे समय बीतता है, जबकि जो हमारी आंतरिक ब्यूटी है, हमारी जो आत्मिक ब्यूटी है, वो कभी समाप्त नहीं होती। अभी देखते हैं एक एक लाइन और एक एक अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हिंदी में आप पढ़ेंगे। He has loved a rosy cheek, he that जो ही वह loved a rosy cheek जो कि हमारे गुलाबी गालों के प्यार करता है, और आर अथवा कोरल लिप, कोरल मीन्स मूंगा, लिप माने ओठ, एडवांस माने प्रशंसा करता है, जो हमारे मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता है। आप शाब्दिक मीनिंग देखते जाएं। स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या फिर स्टार लाइक तारों जैसी, आइज आँख, टोथ सीख खोजता है, तारे जैसी आँखों में खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल मीन्स ईंधन, ईंधन किस चीज़ के ईंधन, मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर उसकी अग्नि को, मतलब उसकी प्रेम की जो ज्वाला है, प्रेम की जो आधार है, प्रेम का आधार उनकी आँखों में ढूंढता है, जो कि स्टार लाइक हो, चमकदार आँखों हो, उसमें ईंधन ढूंढता है। ईंधन माने प्रेम का ईंधन, कहने मतलब प्रेम का आधार ढूंढता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे कि समय आता है, ओल्ड टाइम आता है, मेक्स दीद टिके, इन्हें नष्ट कर देता है, इन्हें दीद डिके, टिके में नष्ट कर देता है। सो दिस फ्लेम्स, यह जो ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, क्या हो जाती है, वेस्ट माने बर्बाद हो जाती है, अभी माने दूर, कहने मतलब ये जो ज्वाला है प्रेम की, जो प्रेम जल रहा है, प्रेम हमारा प्रज्वलित हो रहा है, वो समाप्त हो जाता है। बट ए स्मूथ, स्मूथ माने सरल, एंड स्टीड फॉर संयमित माइंड, दिमाग, मन, यदि आपका मन संयमित है, सरल है, जेंटल थॉट, विचार आपके सज्जन हैं, एंड काम डिजायर, और शांति इच्छाएं हैं, विद इक्वल हार्ट, विद इक्वल, हृदय के अंदर बराबर प्रेम बना हुआ है, कंबाइंड बंधा हुआ है। अगर आप अच्छे सच्चे प्रेम से बंधे हुए, आपका हृदय बराबर प्रेम से बंधा हुआ है, ऐसी स्थिति है। किंडल नेवर डाइंग फायर, ये किंडल करते हैं, किंडल माने प्रज्वलित करते हैं, नेवर डाइंग फायर, इस आग को कभी बुझने नहीं देते हैं। वेयर दीज आर नॉट, अगर ये जहाँ पर नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं इन्हें घृणा करता हूँ। लवली चीक आर लिप्स आर आइज, चाहे लवली चीक हो, चाहे लिप्स हो, चाहे आइज हो। देखिए इस पोएम में कवि क्या कहता है। कवि का कहने का मतलब ये है कि हमें प्रेम जो करना चाहिए, हमको किसी भी से भी प्रेम जो करना चाहिए, हमें उनके मन की सुंदरता को देनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए, और उनकी सज्जनता और हृदय को विचार करना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति की भी महिला हो या पुरुष हो, अगर उनके बॉडी या शारीरिक सौगाष्ठ या शारीरिक बनावट अति सुंदर है, लेकिन अगर उनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं है, उनके जो चाल चलन अच्छी नहीं है, तो हमें उन्हें प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि वो कितने सुंदर दिख रहे हैं, बल्कि वो अंदर से कितने सुंदर हैं, वो कितनी सुंदरता से लोगों की सेवा कर सकते हैं, या हमारा मान सम्मान रख सकते हैं, या सबका मान सम्मान रख सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि हमें उनके शरीर को देख करके, उनके गोरे रंग को देख करके, उनके कलर को देख करके, उनके ओंठों को देख करके, या फिर उनकी आँखों को देख करके। आज इसमें कवि इतना ही कहना चाहता है। धन्यवाद। आगे देखते हैं इस पोएम में है क्या।
पोएम ए ट्रू ब्यूटी जो है एक बहुत ही फेमस लायरिक है जो थॉमस कैरी द्वारा है, और ये 17वीं सेंचुरी के पोएट हैं, और वो जो है बेन जॉनसन के एक शिष्य रहे हैं, और वो डोने द्वारा भी प्रभावित रहे हैं, और एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल कवि हैं इंग्लैंड के। और इस पोएम को बताते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि जेन्युइन रिगार्ड बताते हैं कि इस ब्यूटी जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी ही सही ब्यूटी हो। हमें ये सिखाते हैं कि हमें शारीरिक आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। पोएम एक बहुत बढ़िया लायरिक है, इसमें म्यूजिक है, म्यूजिक और पोइटिक। प्रत्येक स्टेंजा जो है 6 लाइनों की बनी हुई हैं, और लास्ट 2 लाइनें में एक राइम साथ साथ है। और पोएम जो है एक इसमें फिगर स्पीच भी है, बहुत सारे जैसे सिमली का प्रयोग, स्टार लाइक आइज, इसमें सिमली का प्रयोग है, ब्यूटीफुल स्माइल, और यूज ऑफ मेटाफर का भी प्रयोग किया इन फ्यूल एंड फायर। फ्यूल और फायर क्या है, मेटाफर का प्रयोग किया गया है सीधा, मतलब इसमें आपका जो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से ये कविता बहुत ही उत्तम और अच्छी बनी हुई है। इसके कुछ आप इसमें जो भी वर्ड्स मीनिंग है आप देख सकते हैं, और इन वर्ड्स मीनिंग को आप समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।